इतने दिनों से हिंदुत्व की जो लालसा थी जवानों में, ये 2014 से क्यों आई? तो ये ज्ञान इतना आसान नहीं है कि कोई बाबा बोल दिया कि ये मंत्र पढ़ो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता यार। इतनी आसानी से यहाँ कुछ नहीं मिलता। सच। साधुओं से मिला, वो लोगों ने जीसस को मोहम्मद को गाली दिए, लेकिन बापूजी ने उनको ये भी बोले, बापूजी ने ये कहा कि वो भी कुछ यूनिवर्स के मालिक है। बताओ, ये किसी ने नहीं कहा अभी तक। लड़का लड़की शादी की और लड़की ने लड़के को खत्म कर दिया या लड़के ने लड़की को खत्म कर दिया, तो इसका आंसर भी दिए बापूजी ने। अपन एक ही क्वेश्चन, मैं जहाँ तक बोलता हूँ, जहाँ तक मैं शास्त्रों को समझता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई अपन ये सोचो, इतने सारे जीव राशि है दुनिया में, तो मैं और तुम ही इंसान क्यों बने? बापूजी के वीडियोस देखो, मेरी बात पे भी यकीन मत करो, तुम सोचो, भगवान ने तुमको बुद्धि दी है, सोचो समझो फिर फैसला करो। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है राजेश गुप्ता जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम शांति। परम शांति, बेहद का परम परम स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम राजेश जी से बात करने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानने वाले हैं, कैसे बापूजी का ज्ञान मिला, कैसे जीवन में जो क्वेश्चन ढूंढ रहे थे उनके आंसर कैसे मिले। तो एक एक करके आप हमें बताइए कि कैसे शुरुआत हुई ज्ञान की। परम शांति। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं निर्मल तेलंगाना से हूँ। मैं पहले आध्यात्मिक से तो बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे आध्यात्म में भगवान के बारे में पता तो चल रहा था, लेकिन भगवान के असलियत खोज नहीं मिल रही थी कि भगवान का। मेरे कई क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलते थे जी। कि अगर अपने हिंदू की इतने देवी देवता है जी। और इतने अपने मंदिर तोड़े गए हैं, तो इनके ऊपर जब मंदिरों पे अत्याचार होता है, अगर उसमें अपने भगवान है, तो फिर ये लोग को कुछ क्यों नहीं हो रहा है, भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे? ऐसे कई क्वेश्चन मेरे थे। तो मैंने इसके चक्कर में दूसरे धर्म के भी कई किताबें पढ़ी, बाइबल पढ़ी और कुरान भी पढ़ी थोड़ा। फिर मैंने ओरली सोचा, तो एक मुझे कोई इल्यूमिनेटी वाला मिल गया था, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता। तो उसने मेरे को बोला कि भाई, दुनिया का एक एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में कितने देश है, ऐसे 214 को देश है, तो उसमें कितने कंट्री वाले कितने कितने भगवान को मान रहे हैं, तो इस पे से तुम अंदाज लगाओ कि ओरिजिनल भगवान कौन है। तो तब मैंने वैसे उस इस एवरेज से मैंने हिसाब लगाया, तो उसमें भी ज़्यादा तादाद जो निकली, ज़्यादा मेजॉरिटी निकली कि भाई क्रिश्चियन के भगवान को वो प्रायोरिटी दे रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई हो सकता है, भाई दो देश है, इंडिया नेपाल, ये तो सिर्फ इंडिया के गॉड गॉड करते, भगवान भगवान करते, और 47 कंट्रियाँ जो अरब कंट्रीज है, वो कहते अल्लाह है हमारे। तो ऐसे कई क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहे थे, और मैं वो उनके इल्यूमिनेटी वाले के वीडियोस बहुत सुनता था, धीरे धीरे सुनने लगा, सभी धर्म के सुनता था। तो एक बार जब आज से 8 या 9 महीने पहले की बात है, मैं ऐसे ही मेरे रूटीन आदत के हिसाब से यूट्यूब देख रहा था, सुन रहा था, तो बार बार आनंद भाई जी और बापू जी की बार बार वीडियो बीच बीच में आ रही थी। तो मैंने सोचा ये कौन है भाई, दोनों बार बार आ रहे हैं, चलो एक बार देख लेते, इतने सुन रहे हैं, इतना अपना सर्वे चल रहा है। तो मैंने धीरे से क्लिक कर दिया। तो जैसे ही उस पर क्लिक किया, तो उसमें आनंद भाई जी कह रहे हैं, तो अपने धर्म के बारे में कहते हैं। बोला ऐसे तो धर्म के बारे में कितने तो बोलते चलो। तो इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि अगर अपना डीएनए कहीं है, सनातनी डीएनए होगा और बेहद। तो जब मैंने कहा ये बेहद वर्ड क्या है भाई, ये बेहद वर्ड ही विचित्र है, ये कैसा वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा तो जानना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा कि अपना डीएनए अपने को बरोबर खींच लेगा। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हुई, हाँ यार ये वर्ड तो डीएनए। फिर डीएनए से फिर याद आया, डीएनए ये वो डीएनए मैं समझता था ये जो साइंस वाला अपने, DNA। हाँ ये साइंस वाला डीएनए नहीं है कि मेरा बेटा मेरे दादा का टेस्ट करे, ये डीएनए नहीं है। ये मतलब ये दूसरे डीएनए की बात कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक डीएनए है। तो ये आत्मिक के जब बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बोला ये ऐसा शॉर्ट में तो ये समझ में नहीं आएगा। फिर मैंने वो दशरथ भाई पटेल बापू जी क्या है आखिर, इनके ऊपर क्लिक किया। तो उनके जब एक जो जो क्वेश्चन मेरे मन में थे, भगवान से लेकर पति पत्नी के रिश्ते से लेकर पुनर्जन्म के बारे में, मेन तो कर्मा के बारे में मेरा बहुत
एंजाइटी थी कि ये कर्मा की थियरी है क्या। कई मेरे दोस्त कहते हैं आई बिलीव इन कर्मा, कई कहते हैं नॉट बिलीव इन कर्मा। और मैं तो ये कैसे हो सकता है, बगैर कर्म के तो कुछ। तो कर्म के बारे में जिस तरह बापूजी इतनी आसान शैली में समझाते हैं ना, उतना शायद ही कोई समझाता होगा इतने। और आनंद भाई को ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आ जाते जो अपने मन में चल रहे, वो जो पता नहीं वो कैसे। तो कई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हम कैसे पूछे वो पूछ लेते। तो ऐसे मेरे कई डाउट क्लियर हो गए, बहुत बार होगा ऐसा, अब मैं बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने बापूजी से वो सुना, पावर क्यों नहीं है, वो कहानी भी सुन लिया पूरी कि अपने गॉड अपने पावर क्यों। आज वो गॉड पूरे 33 कोटि भगवान अपने इंसान रूप में अपने आपस में ही अपने साथ ही रह रहे हैं। वो उनको अपने अपने को पावर का पता नहीं है, तो वो कहाँ से अपना ये करेंगे। और एक बात सबसे अच्छी मेरे को वो लगी, जब राम मंदिर के जब उद्घाटन हो रहा था तो उस समय पूछे थे, आनंद भाई ने पूछे थे कि बापूजी अभी जो राम मंदिर उद्घाटन होगा उस दिन क्या होगा, राम आएंगे। तो बापूजी ने कहा कि हाँ, वो तो मेरे को अब होगा, आप मैं बोला आप मालूम होता ओरिजिनल राम है या नहीं है, या फिर ये क्या है। फिर मैंने जब उन्होंने आंसर दिए बापूजी ने बड़ा प्यारा कि राम आए उसमें सूक्ष्म रूप से वो मूर्ति में उतरेंगे, पूरे लक्ष्मण भी आएंगे, बजरंगबली भी आएंगे, पूरे देवी देवता आएंगे। और उस दिन का शायद आप सब लोगों को याद होगा, उस दिन का जो वातावरण था सुपर डुपर हिट, बहुत ही जबरदस्त था। ऐसा लग रहा था कि अब हम राम राज में कोई नाम की चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। देखिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी हो रहा है। कांटे आ रहे हैं। सच बात। हाँ, तो उस दिन में ऐसा लगा राम की झांकियां निकल रही थी। मैं ऐसा लग रहा था कि अरे कितना मैं धन्य हूँ। बताओ वो उनको कैसे पता, वो जबकि ओपनिंग के पहले बता दे रहे कि ऐसा होगा, और ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब जिसको नहीं हो रहा था उसके ऊपर तो मेरे हिसाब से पाप का प्रभाव होगा, तो उसको तो प्रतीत नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। तो जितने भी सवाल है, तो मैंने कई गुरु के पहले मैंने आसाराम बापूजी को बहुत माना था। जिसको माना मैं 2-3 गुरु तो जेल में चले गए। अब पता नहीं क्यों चले गए, मैं नहीं बता सकता। लेकिन फिर मैंने उनके बारे में भी थोड़ा सर्वे किया, मैंने मालूम किया कि ये सूक्ष्म जगत क्या है, ये कारण जगत क्या है, ये सूक्ष्म शक्तियाँ इनकी पावर कैसे यूज़ करती है, ये कहाँ कहाँ एंटर कर सकती है। अरे ये तो अपने घर में आके अपने पत्नी को रातों रात अपने अगेंस्ट कर देती है सवेरे, ये मैं खिलाफ में बोलने देती है। तो पहले अब मैं अपनी पत्नी को गलत समझता था, फिर मुझे उस पर दया आने लगी कि अरे इस बिचारी का तो कसूर नहीं है, इसको तो ये सूक्ष्म शक्ति ने इसको लेकर बोलने लगा रहा है। तो वो अगेंस्ट कभी वो कोई सेवा में मेरी कमी नहीं रखती, मेरे को लिए गिलास का पानी आधी रात को लाने वाली सवेरे मेरे अगेंस्ट बात कर रही है, तुम ये क्या है, ये परम शांति क्या लगा दिए, पहले वो बाबा के पीछे भागे, अब ये बाबा के पीछे भाग रहे। वो खेल हो गया, अब तुम आखिर करना क्या चाहते। तो मैंने कहा देख भाई, तो मेरा छोटा लड़का जो इंजीनियर है, बड़ा लड़का डॉक्टर है। अच्छा जी, BHMS हो गया उसका है। अच्छा, अभी PG कर रहा है। तो वो भी थोड़ा अगेंस्ट हो रहे हैं। तो छोटा लड़का इंजीनियर कह रहा है क्या पापा तुम हमेशा पहले हरिओम हरिओम करे, फिर वो निर्मल बाबा के पीछे भागे, अब ये कौन से बापूजी आपको मिल गए परम शांति के पीछे भाग रहे। तो मैंने उनसे कहा बेटा तेरी मम्मी को देखने के पहले मैंने 4 लड़कियां देखी, बाद में करा, ऐसा देखना पड़ता है, ऐसा देखना पड़ता। एग्जाम्पल दिया उसको मैंने। बराबर। हाँ, फिर मैं बोला ऐसा देखना पड़ता बेटा, एक ही ला लेता तो कुछ समझ में नहीं आता था ना, तेरे सर का हीरा बच्चा होता था, तेरी मम्मी अच्छी है तो हुआ, तो ऐसा ढूंढना पड़ता बेटा। तो धीरे धीरे उनको, तो बड़ा लड़के का एक बहुत ही बापूजी का एक मिराकिल मेरे साथ ये हुआ कि बापूजी ने जैसे कहा था कि बाहर के देशों में लड़ाइयाँ होंगी और वातावरण अच्छा नहीं रहेगा, 1-2 साल बहुत ही कठिन जाने वाले हैं। और मेरा लड़का PG करने के लिए लंदन जाने वाला था, UK। अच्छा। अब मैंने उसको मना किया, बोला था तुम्हारे बापूजी है तो बोलो उनको कि मेरे को वो अगले बार कितने मार्क आएंगे पता। तो मैं बोला अरे ऐसा नहीं होता, उन्होंने जो बता रहे वो अलग लेवल की बात है, तेरे समझ में आएगी। वो नहीं मानता, डॉक्टर है। तो फिर मैंने बोला ठीक है तेरी मर्जी तू कर। फिर मैंने दिल में वो अर्जी है उनको नहीं लगा के बाबूजी को लगा दी कि भाई बाबूजी अब आप ही रोको, कुछ करो, अब इसको रोको बस। तो बाबूजी की कृपा है, उसको यहाँ पे PG की सीट फ्री आ गई, मेरे 10-12 लाख बच गए, बस बाबूजी की कृपा है। कमाल हो गया ये तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% कमाल है। मैं झूठ बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं बाबूजी का वो उनको बोलने की जरूरत, उनके सामने झूठ बोल ही नहीं सकते कोई। तो फ्री में सीट आ गई। अब वो बाद में वो क्या कर रहा है मालूम है, देखे
मेरा वो फ्री सीट आ गई इसलिए मैं नहीं जा रहा, तुम्हारे बोलने पे थोड़ी ना रुका हूँ। बोला हाँ बेटा हाँ, अच्छी बात है अच्छी बात है। तू खुश रुक रहे, गया, बस बस तू बस, खुश तू रहे। खुश है फिर को बस है। आज मेरे पैसे भी बच गए, मेरा लड़का मेरे आंखों के सामने है, अब ये मेरे तो को है। इससे ज्यादा खुशी क्या होना। क्या हो सकता है, सही हाँ, बात है। अब जहाँ पे मैं आज इतनी जल्दी आ रहा हूँ, सब लोग मेरे साथी जो भी मेरे जो भाई लोग हैं वो लोग परेशान हो रहे कि इतने जल्दी तुमको बापूजी के दर्शन मिल रहे हैं। मैं कहा एक छोटी सी दुकान, आज मेरे को तो परम शांति के जो वाइब्रेशन मेरे साथ जो मिराकिल कर रहे हैं, एक हर आदमी के साथ कर सकते हैं, बस उस पर श्रद्धा रखो तुम, बस उसको मानो। मैं भी सोचा रही है क्या परम शांति मंत्र कैसे हो सकता है। मंत्र तो मैं पहले सुनता था, ओम नमो भगवते वासुदेव, अष्टाक्षरी पंचाक्षरी, वो ऐसे कुछ अक्षर बताते थे। मैं खुद दीक्षा लिया था तो वो अलग 3 मंत्र का हरिओम का जब मंत्र बताते थे। फिर मैंने मंत्रों के बारे में भी जब इनके वीडियोस में देखा तो हर डाउट क्लियर हो गया कि मंत्रों में पावर है तो कितनी है, कब तक है, क्यों थी, क्या थी, कहाँ चली गई, क्यों चली गई, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता। बापूजी के वीडियोस देखो, मेरी बात पे भी यकीन मत करो, तुम सोचो, भगवान ने तुमको बुद्धि दी है, सोचो समझो फिर फैसला करो। मेरे बोले में भी मत आओ, किसी के बोले में मत आओ। तुमको भगवान ने ज्ञान दिया है, दिमाग दिया है, सोचने के लिए, सुनने के लिए कान दिया है, उस पर कुछ सर्वे करो, कुछ भी तुम टेस्ट करो, तुमको खरा उतरे तो आओ। बराबर। इससे ज़्यादा कोई फोर्स तो नहीं है। इतने हर हर कौन सा ऐसा दुनिया में कोई सवाल ही नहीं है जिसका जवाब ना हो। आज मैं यहाँ पे आया इतनी दूर, 1300 15 18 1500 1600 किलोमीटर दूर आया हूँ। कैसा आ गया, मिराकिल से। चाहे आज बसें नहीं थी, स्पेशल बस गिरी, मेरे को जगह मिल गई। और बस से आए आप हैदराबाद? मैं बस से आया हैदराबाद तक, वहाँ पे बसें फुल थी। अच्छा। ये दसरे की छुट्टी थी, बच्चों के हाँ। फुल थी, कोई बस पूरे रिजर्वेशन थी। वो एमडी आया वहाँ का, वो डिपो का, वो बोला इतने लोग हैं, चलो एक बस फ्री स्पेशल डाल दिया, उसमें एक सीट मिल गई। मैं कैसे पहुँच गया मेरे को नहीं मालूम। मैं तो बोला अभी भी पहुँचता कि नहीं, कि बापूजी बुला रहे कि नहीं। मन में शंका बहुत थी, लेकिन ऐसा पहुँच गया। और मैं 15 साल से कभी, और मेरे लाइफ में मैं 5वीं बार ट्रेन में बैठा, 15 साल के बाद बस में बैठा। मैं कार में घूमता, छोटी मोटी कार है मेरी, और वो अभी कार पे मैंने परम शांति लिख दिया। मेरा लड़का वो कार लेके पलट गया था, उसको इतना भी मार नहीं लगा, वो सबसे बड़ा मिराकिल है मेरे साथ। अभी तक वो शौक में कि मार क्यों नहीं लगा, वो उसको अंदरूनी बात नहीं मालूम, मैं उसको बोलना भी नहीं चाहता। बच गया मेरा लड़का, 1 रुपया नहीं लगा मेरे को, वो बड़ी बात है। हाँ, ये तो हाँ, ये वो नहीं समझ में आएगा ना, अभी धीरे धीरे समझेगा। अभी वो मेरा लड़का खुद एकादशी उपवास रह रहा है, मतलब शुरुआत हो गई है। अगर मेरे बच्चों में, मेरी वाइफ में अगर कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, जान- अब ये रिकॉर्डिंग के बारे में आप लोग को मालूम करना है तो बापूजी की वीडियो सुनना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग तुमको समझ में इतनी आसानी से नहीं आएंगी। तो ये ज्ञान इतना आसान नहीं है कि कोई बाबा बोल दिया कि ये मंत्र पढ़ो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता यार। इतनी आसानी से यहाँ कुछ नहीं मिलता। सच। यहाँ पे सिर्फ वो बने मिलेगा जो आप, जिसका तुम पुरुषार्थ करोगे और जिसके तुम हकदार हो, सच। वही मिलेगा। यहाँ अगाऊ का कुछ नहीं मिलेगा तुमको, धन दौलत नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मोक्ष मिलेगा, और जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते वो सुख मिलेगा। जिंदे रहते के तो सुख की कोई भी बात बोलते, मरने के बाद क्या, इसका आंसर चाहिए तो बापूजी के पास आइए। मेरा एक ही है, बापूजी के वीडियो देखो, आनंद भाई के वीडियो देखो, साक्षी बहन का देखो, योग सीखो। मैं पहले ये कुछ नहीं करता था ज़्यादा। मैं उनको एक मेरे को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि परिवार को छोड़ के आओ, वो तो कहते कि परिवार के साथ रहो, कर्मातीत अवस्था में काम करते हुए मुझे याद करो। मेरे को वो बड़ा अच्छा लगता। बापूजी कई बार कहते वीडियो में, मैं ड्राइविंग करता था, बस तुम नाम लेते जाओ, वो बटो को एक्सीडेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं से आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो बिल्कुल बसते रहता। कोई बहुत गुस्से में आया, पी के आया दुकान पे, मेरा होटल का बिजनेस है छोटा मोटा, कई लोग आते अच्छे बुरे, बस मैं ज़्यादा कोई लगता है कि ये झगड़े के मूड में है तो मैं अपना परम शांति का रट लेके उसको धीरे से फूंक देता हूँ, वो शांत हो जाता है। ये ऐसा कई बार हो चुका है और आपके साथ भी होगा। मेरा चैलेंज है, आप लोग भी एक बार आजमा के देखो, जब यकीन करो। कोई भी प्रॉब्लम है, मेरी घरवाली कभी मेरे से रूठ जाती है, वो सो के रही, मैं परम शांति का ध्यान कर सर पे हाथ घुमा तो सभी नॉर्मल बात करने लग जाती है। अरे वाह। हाँ, कई बार हुआ ऐसा। कुछ भी जिद कर रहा है बच्चा, बस पानी में फूंक दो, पिला दो पानी, बस परम शांति। देखते जाओ, कल आजमाते जाओ, इतने पावरफुल है इसमें। आज मेरे को वहां से आने के बाद इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ, जबकि परिवार छोड़ के आया मैं।
ऐसा नहीं लगा कि मैं परिवार छोड़ और को इतनी हाँ, लंबी यात्रा करके आ रहे करके आ और गया। अभी 11:30 बजे रात के जी क्लास तो का आज था। ऐसी फील हो रही है मेरे को। अच्छा अभी अभी का एक मिराकिल आपको बोलता हूँ। मेरे को मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं आनंद भाई के साथ बैठ के पॉडकास्ट करूंगा। अच्छा। और कईयों के प्रहलाद जी का मैंने देखा जी इसमें। जी जी। हाँ तो मेरे को मन में मेरे को फुटी थी यार, मेरे नसीब में है क्या कभी पॉडकास्ट, ऐसा अच्छा। होगा क्या। तो अभी थोड़ी देर पहले का आपको अभी जी का 2 मिनट का एक्सपीरियंस, बाहर बैठे थे सोमनाथ जी में, तो मेरे को था हाथ उठे, जैसे आपने कहा था कौन पहली बार, मैंने हाथ उठाया, मेरे को अंदर था कि मैं आगे स्टेज पे बोलूं बोलूं, लेकिन बापूजी मुझे और जगह से बोलने चाह रहे थे। बापूजी नहीं चाहते थे कि 150 ही सुने, वो चाहते थे कि पूरे जितने भी मेरे परम शांति के सब्सक्राइबर से सब सुने, बिल्कुल इसलिए उन्होंने मुझे वहां नहीं बुला के यहाँ बुलाया। अब इससे बड़ा मिराकिल क्या चाहिए मेरे लिए। सही बात और मैंने जिंदगी में कभी ऐसा माइक फेस नहीं किया। और वो बोल रहे थे कि देखो माइक फियर है, मतलब मेरे को अब तो कोई फियर नहीं है। है। आई हैव नो फियर बिकॉज आई हैव बापूजी डियर सही एंड बात ही इज है। वेरी माय नियर। ये सही है। तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो बिंदास हो गया। मैं पहले बहुत सोचता था दुकानदारी के बारे में, घर के बारे में, बच्चे क्या होंगे, क्या बनेंगे। मैं बोला इनसे मेरे को उतना लिंक ही नहीं है, मैं जब यहाँ का हूँ ही नहीं, मेरा यहाँ पे लेवल कुछ है नहीं। हाँ मैं फर्ज अदा करूँगा, मेरा जो कर्तव्य है ये भूलने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। वो करो, तुम कर्म करो, कर्तव्य करो, पत्नी का है तो उसके साथ पति का धर्म निभाओ, बच्चों के बाप का धर्म निभाओ, जो तुमसे होता वो करो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि छोड़ के आ जाओ। वो तो ये कहा कि परिवार को पकड़ के रहो और करते रहो, उसमें कर्मातीत अवस्था में करो। ये बड़ी बात अच्छी लगी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाए, बस इतना लगाया कि बोले कि पुरुषार्थ करो। और वो किसके लिए? हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, अपने लोगों के लिए, मेरे जैसों के लिए, तुम जैसों के लिए, लोक कल्याण के लिए। सच में। कोई गुरुजी ने नहीं कहा था लोक कल्याण के लिए क्या जरूरत थी। बाबूजी सीए थे, आज सीए की कमाई क्या है, उसकी एक साइन सीए की लाखों रुपए आते हैं। मैं जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन करके आज छोटे से भजे समोसे बेचता हूँ, लेकिन मैं बाबूजी कृपा से बहुत कमाता हूँ। मेरे पास 2-2 3-3 नौकर है। मेरा लड़का इंजीनियरिंग करके मेरे साथ वो समोसे तलता है। वो मैं बोला तू इंजीनियरिंग करके क्या कमाएगा, 50-60 हजार कमाएगा या लाखों कमा, मगर मेहनत का कमा, मेहनत का खाएगा तो विचार भी अच्छे रहेंगे। और बाबूजी कृपा से अगर दौलत छोड़ के अगर कोई करोड़पति है तो मेरे नज़रों में वो करोड़पति है जिसकी पत्नी अच्छी हो और बच्चे अच्छे हो, वो करोड़पति। दौलत वाला करोड़पति तो वो दिखाने के लिए कानून की नज़र में होगा, लेकिन मेरे नज़रों में वो है जिसकी पत्नी गुणवान हो, संपन्न हो और लड़के अपने सुन रहे हो। इससे बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे लड़कों में कहीं वो रिकॉर्डिंग होगी तो वो खुद ही खुद आ जाएंगे, जैसे मैं आ गया तो मेरी पत्नी भी आ जाएंगी। लेकिन मैंने सपने में नहीं सोचा था। मेरी इतनी वो एंग्जाइटी को आज इस रूप में अनंत भाई के साथ बैठ के मैं पोडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो अभी भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो मतलब मेरे अंदर संकल्प ये था कि नहीं मैं कुछ करूँ, बाबूजी के लिए कुछ बोलूँ। मेरी जो मैंने तो आज अगर बापूजी नहीं मिलते, अनंत भाई के वीडियोस में नहीं देखता तो आज तो मैं वहीं बैठ के बस हाला लोया करते रहता था, इल्यूमिनेटी में जाता था बस। मैंने उनके बारे में कोई ने क्लैरिफिकेशन नहीं किया। जिसने भी सब दूसरे में साधुओं से मिला वो लोगों ने जीसस को, मोहम्मद को गाली दिए, लेकिन बापूजी ने उनको ये भी बोले, बापूजी ने ये कहा कि वो भी कुछ यूनिवर्स के मालिक है। बताओ, ये किसी ने नहीं कहा अभी तक। ये कितने यूनिवर्स के मालिक है जीसस और मोहम्मद, ये इनको नहीं मालूम। अब बेचारों को उन पे पहले में गुस्सा आता था, तरस आ रहा, गलत दुकान पकड़ के गलत दरवाजा मार के बैठे जमीनों में गड़ के रास्ता देख रहे हैं, जिनको अब आएगा हमारा मसीहा, अब आएगा, कुछ मोक्ष का मार्ग नहीं, आप नसीब वाले हैं। बापूजी ने इतनी बड़ी सुख सुविधा की जिंदगी छोड़ के अपने बेटे को, आनंद भाई जी को इनके सेवा में लगा दिए, अपने सेवा में लगा दिए। पूरा परिवार अपने लिए, खुद का तो कल्याण कर रहे, अपने लिए भी कर रहे। बताओ ये और क्या चाहिए, क्या जरूरत है उनको ये सब करने की। लेकिन देखो उनको देख के तो हम, आप लोग को देख के ये सीख रहे कि नहीं करना चाहिए, लोगों के लिए करें। खुद के लिए तो जानवर भी जीता है, अपन तो इंसान है, अपन दूसरों के लिए जीना तो कुछ महत्व तो होगा। क्यों इतने अपन एक ही क्वेश्चन, मैं जहाँ तक बोलता हूँ, जहाँ तक मैं शास्त्रों को समझता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई अपन ये सोचो, इतने सारे जीव राशि है दुनिया में, तो मैं और तुम ही इंसान क्यों बने? ये कब सोचोगे क्यों बने भाई? अपन ही इंसान क्यों बने? कुछ तो मकसद होगा, बिना वजह तुम कैसे आ सकते हो? कुछ तो रीजन मालूम करने के लिए तुमको दिमाग दिया है ना।
जहाँ तक मैं शास्त्र पढ़ा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है भगवान जब अपन पैदा होते हैं तो छोटे बच्चे इतने से होते हैं, हर चीज वो बढ़ाता है, लेकिन बुद्धि बढ़ाने का जिम्मेदारी अपने को दिया है। सही है। बुद्धि नहीं बढ़ाता। अगर भगवान बुद्धि बढ़ाते तो सब मेधावी रहते थे सच दुनिया बात में, फिर सभी ऋषि लोग बन जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जिम्मेदारी अपने को दे, इसीलिए अपने भी कुछ जिम्मेदारी है, इसलिए दिमाग बुद्धि बढ़ाने का काम अपने हाथ में दिया है। तुम बुद्धि बढ़ाओ, तुम कितना जियोगे मेरी मर्जी, कैसा जियोगे तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे पाप करके जियो या पुण्य करके जियो, ये उन्होंने अपने हाथ में रोक रखा है। कर्म की थियरी यहाँ पे लागू होती है, तुम जो बोओगे वो पाओगे। भगवान की सिंपल थियरी होती है, अपन ही उसको जिलेबी बना के परेशान है। भगवान क्या कहता है, तुम जो करोगे मैं 10 गुना दूंगा, मर्जी तेरी है कि अच्छा कर क्या बुरा कर। बराबर है। तू अगर 1 रुपया दान करेगा मैं 10 रुपए दूंगा, तू 1 रुपया चुराएगा मैं तेरे 10 खींच लूंगा। ये उसकी पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी तुम नहीं समझोगे। सही। एक बार आनंद भाई आपने कहा था आसुरी लक्ष्मी के बारे में, हाँ। तो आसुरी लक्ष्मी के बारे में लोगों को बहुत कम ज्ञान है। आजकल लोग आसुरी लक्ष्मी वाले को सेठ, वो एक और मुझे बाद में पता चला आसुरी लक्ष्मी जो है उनका जो साधन है वो उल्लू है। हाँ आओ, और उल्लू उल्लू किसका राष्ट्र है? वो पक्षी है, वो है अमेरिका का, अमेरिका का। वो तो राष्ट्रीय पक्षी है, हाँ। लेकिन वाहन तो महालक्ष्मी का है ना। हाँ उल्लू, हाँ हाँ, हाँ, महालक्ष्मी का वाहन है। महालक्ष्मी का। तो माया देखो, माया भी दे, तो कई लोग समझते हैं कि भगवान मेरे को पैसे दिया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गलत थियरी है। तुमको पैसे दिया है तो वो आजमा रहा है कि तू ये पैसे का किसी गरीब को मदद कर सकता है क्या, किसी गरीब की शादी कर सकता है क्या। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मैं क्या करता हूँ, आज अगर मैं 1000 रुपये कमाया तो मैं उसमें से 10% 100 रुपये निकालता हूँ। ऐसा मैं करते करते आज बापू जी की कृपा से मेरे अब कहाँ है बिजनेस में नहीं बोल सकता। बहुत मैं क्या, मैं लखपति नहीं हूँ, करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन मैं एक खुश इंसान हूँ। इस जमाने में खुश रहना बहुत बड़ा वरदान है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बहुत बड़ा वरदान है। खुश रहना, बहुत बड़ा कैसे हो, खुश हूँ बोलना, अच्छा हूँ बोलना अलग बात है। खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों बोलता हूँ, मुझे असली खजाना मिल गया, वो खजाना मिल गया जो मैं साथ में ले जा सकता हूँ। वैसे बोलते हैं गुप्ता जो होते हैं, गुप्ता सरने वाले बनिए, वो बहुत दिमाग के तेज होते हैं। तो वो देखो, बनियों में क्या होता है, गुण होता है। व्यापार करने की जो चालाकी हाँ। भगवान ने हमको जो दी है ना, जी। तो इसका इस्तेमाल करने का गुण होता है। इसको सही ढंग से करो तो तर जाओगे, अगर गलत करे तो मर जाओगे। हाँ, ये सही हाँ। है। तो आज तक मुझे एक बता दो, जो किसी को लूट कर सुखी रहा हो, कोई नहीं, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे को जहाँ तक ख्याल है, कोरोना ने इतना बड़ा अपने को एग्जाम्पल बता के गया, तब भी लोग मूर्ख है, नहीं सुधर रहे। बस वो पैसे के पीछे 3 महीने रहे, पड़े रहे, सब उनकी ज्वेलरी पड़े रही, सब इतना सिखा के गया। मेरे को भी कोरोना हुआ था, मैं सिर्फ 1 लाख खर्चा करके आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मेरी उम्र 55 साल का हूँ मैं, मेरे को ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है। बहुत सब बढ़िया, कर्म। बहुत बढ़िया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैं कभी सोचता नहीं, मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ। इसलिए मेरे को काहे को आएगा शुगर। मैं कभी ज्यादा सोचता नहीं, मेरे को मालूम है मैं अच्छा किया तो आज नहीं कल मेरा अच्छा होगा। राम ही वनवास गए थे, रावण नहीं गया था। रावण तो राज किया था भाई, हैं? पहले मेरे को ये क्वेश्चन बहुत खाता था कि हिंदू धर्म में मुसलमान आत्मा कैसे जन्म ले रही, इसका आंसर आज तक कोई गुरु ने नहीं दिया। मैं जबकि 2-3 गुरु पकड़ के छोड़ चुका हूँ, खुला कह रहा हूँ, ओपन। फिर बापूजी ने मुझे उसका आंसर दिया कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, सूक्ष्म के उनकी आत्मा कैसे घुस जाती है। फिर और एक आंसर मैं सोचता था कि कोई लव मैरिज करे वाले, कहीं देखते थे अपन की लड़का लड़की शादी की और लड़की ने लड़के को ख़त्म कर दिया या लड़के ने लड़की को ख़त्म कर दिया, तो इसका आंसर भी दिए बापूजी ने कि लड़की का पिता चाहता है कि शादी ना हो, लेकिन लड़की ने जबरदस्ती शादी कर ली। अब उसी फिक्र में ये मर गया, तो ये फिर मर के उसके शरीर में प्रवेश करके उसको खत्म करेगा। अब इतना डीप कौन सोचेगा, पुलिस वाले तो नहीं सोचेंगे, वो तो उसको ही ले आके अंदर डालेंगे। वो थोड़े इसके बाप की आत्मा को पकड़ेंगे कि चल भाई तूने करा। सच तो में। ये सब ये बहुत अंदर की डीप की बात है। इसीलिए शायद बापूजी ने वो सोच समझ के नाम रखा कि ये बेहद का ज्ञान है, इसकी हद नहीं है, और इसकी हद में जाओगे तो फिर वो हो गया, फिर कल्याण है। और हद मालूम हो गई तो फिर तुमको बिल्कुल मोह छूट जाएगा। तुम कितनी भी परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब तुम राजा हो। तुम्हारे साथ बापूजी खड़े हैं, आनंद भाई है, साक्षी बहन है, नीरुमा है, छोटू राम है, कितने लोग दिए अपने लिए कितना कर रहे हैं, बताइए इनको क्या जरूरत है।
कौन सा संबंध है ये, कितने जन्मों का संबंध होगा, कैसा संबंध होगा। ये इतना सिंपल मैं इतनी छोटी कम शैली में इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि एक अनपढ़ को भी समझ में आ जाए कि अपन मामूली आत्मा नहीं है। आत्मा मंथन करो, अपना लेवल पहचानो, अपन क्या है। अपन इतने भाग्यशाली है, अपने अपने को अपनी कीमत नहीं मालूम। अपन कस्तूरी मृग की तरह है, अंदर ही कस्तूरी रखे घूम रहे हैं, उसके उसमें शिकार हो जा रहे हैं। तो अपन अपना वैल्यू पहचानो। अपना वैल्यू इतना है कि अपनी भगवान सुनता है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। और क्या एग्जाम्पल दूं मैं। सही बात। अपनी वैल्यू अपने को नहीं मालूम है, नहीं मालूम करना चाह रहे लोग। वो तो देखे कि भाई एमएलए मेरे को पहचानता क्या, ये काउंसलर पहचानता क्या। अरे ये सब छोड़ने वाले हैं। ये जो राजनीति में जो जाता है, ये अच्छे नियम वाला नहीं जाएगा। उसके भी बहुत रीजन, इसका भी तुमको आंसर मिल जाता, हर बात का मिल जाता। तुम बापूजी की वीडियो देखो। अब हर चीज बोलते रहूंगा तो फिर सब मारेंगे मेरे को बाहर के बाद में। ये पूरा पोल खोल रहा है, तो मेरे को सब मालूम हो गया क्यों, क्या, कैसे, कब, सब का आंसर बापूजी के पास है। कहीं भी तो नहीं मिलेगा आपको कितने आपको। 6 महीने हुए ज्ञान मिले या 3 नहीं, 6 महीने से ज्यादा हो गए। लेकिन जब मैं आपकी वीडियो देखा ना, तो मेरे को धर्म के बारे में टच था जब भी मैं इसमें आया। लेकिन आपकी जो वीडियोस ने मेरी आंखें खोली, और मैं, आप जैसा कहते हैं कि इसमें आपको ये वीडियो देखना, प्रलय काल, महाकाल, वो है ना, वो सब 16-18 वीडियो वो देखना। फॉर द बिगिनर्स, हाँ, बिगिनर्स के अनस्पोकन लिए। ट्रूथ का प्लेलिस्ट देखना। जी हाँ, वो है। और तुमको अगर ज्ञान का टच है तो मैं तो बोलता मेन भी देखो तो तुम्हारे को पूरा, तुम्हारा हर क्वेश्चन का आंसर है। कितने वीडियोस है, कितने लेवल्स नहीं मालूम। मैं ये सोचता था कि दूसरे धर्म की आत्मा क्यों आ रही, कैसे आ रही, उसका भी आंसर है। अच्छा, सबसे मेन बात मेरे को उस दिन पता चली 2014 से, जब बापूजी ने कहा, जब अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए, तो तुम ये सोचो, ये लोगों को ये नहीं मालूम कि इतने दिनों से हिंदुत्व की जो लालसा थी जवानों में, ये 2014 से क्यों आई। इसका अंदर की बात किसी को नहीं मालूम। सब बोल रहे बीजेपी से आई, आरएसएस से आई, वो कुछ संघों से आई। नहीं, सनातनी आत्माएं जो अपनी थी हिमालय से तप करके ये आके अपने सूक्ष्म रूप से जवानों में प्रवेश हुई। और ये हकीकत बाबूजी ने बताई थी यूट्यूब में। ये कितनी अंदर की बात है, ये मूर्खों को कहाँ समझ में आएगी। ये थोड़ी मानेंगे सूक्ष्म जगत वो ये। बस ये तो बात वो आंखों से दिखी। और आंखों से दिखना इतना तो वो लेवल में नहीं है तुम लोग कि तुमको आंखों से दिख जाए, ऐसी बात है। कुछ बातें समझने की भी होती है, समझना चाहिए। समझने के लिए भगवान को अपने को दिमाग दिया है, उसका मंथन करो, उसका यूज करो। कुछ तो उसका यूज करो, कुछ तो उसको ये करे तो तुमको पता चलेगा ना। मालूम तो करो, खाली बैठ के बस ये कर रहे। तो ये इतनी बड़ी बात जब मैंने सोचा, हाँ यार इतने दिन से नहीं था हिंदू तो सनातन सनातन, कहाँ से आ गया ये बात सही है। ये आत्मा प्रवेश कर रही है, अब इस जागा, अभी तो जागा, फिर इतने साल से क्यों सोया, उसका भी आंसर दे दिया उन्होंने। अब इतने सब आंसर दे दिए तो और बचा ही क्या, बताओ। तुम अब भी अगर अपन नहीं उठेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अरे अपने खुद के कल्याण के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने अपने सभी भाई है ना, अपने बंधु है ना, सनातनी जो भी है, उनके लिए करो। वो लोग इतने बड़े महान लोग, वो चाहे तो अकेले चले जा सकते थे, लेकिन अपने लिए रुके हुए हैं। इतनी दुनिया की लड़ाई रोके हुए है, और कितना रोकेंगे। कितना, इतने बड़े पापियों के साथ रहकर भी अपन सेफ है, खुश है, अच्छे है। और इससे ज्यादा नसीब की बात क्या चाहिए अपने को इस कलयुग में। कलयुग में भगवान आके तुमको इस रूप में मिल रहे हैं। इतने बड़े अपन किस्मत वाले हैं, तो भी यूज नहीं कर ले रहे, तो अपन अब वो किस्मत वाले ने बदनसीबी समझना चाहिए अपने आप को। तो फिर है कि तुम यूज करो, बापूजी के वीडियोस देखो, अनंत भाई के सुनो, उन्होंने जो मैं मुझे लगता है मैं 10 से 12 साल का था ना, 10 साल के आसपास, तो मैंने बापूजी को बोला था कि आपकी तो कोई सुनता नहीं है, तो हम ही लोग चले जाते हैं। तो बोले हम चले जाएंगे तो वो आत्मा क्या करेगी, जो अभी आई नहीं है, जिसको ज्ञान दिया नहीं है। देखो तो ना, तो कितना टाइम है देखो। बापूजी, और आपने भी थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं किया। आपकी सेक्रीफाइस भी खाली नहीं, आपने बताया था, याद है कि मैं भी वकील बन के, मेरे को मर्सिडीज का मैं एक एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रखता हूँ, मैं नहीं भूलता हूँ। फिर मैं सोचा कि भाई इतना बड़ा वकील आदमी हो गए, चाहे तो क्या लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते थे आप। फिर आप उतना त्याग करके इतने रख लेके पूरी प्रॉपर्टी, मैंने सुना है सब आपकी है। आपको तो, अब आपने कई बार कहा है कि पैसे के लिए तो मेरे पे बहुत पड़ी है मेरे बाप दादा की, मैं बैठ के खा सकता हूँ। वो तो है। लेकिन क्या जरूरत है बताओ, इतना रख ले कि तुम हमारे लिए इतना कर रहे हो,
तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि जितना हो सके, और करना हमारा फर्ज है। हमको ऐसा नहीं करे, हम तो हमारी भलाई कर ले रहे, इसमें भी हमारा स्वार्थ है। विश्व का कल्याण है, विश्व हाँ, की तो आत्माएं जो भी विश्व के जागेगी आत्मा उनके लिए। में वो जागरूक होना, तो बापूजी को देखो, समझो और पुरुषार्थ करो। समय बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। अगर बच गए तो तर गए समझो, नहीं तर गए तो समझो मर गए। फिर यहीं पे घूमना है, 84 लाख योनि की साइकिल में घूमते रहो, पीसते रहो। तो इतना बहुत मेरे को इतना अनुभव, ऐसा मैं सपने में सोचा, मेरी छोटी सी ख्वाहिश को आज कहाँ पूरी हो रही, ये भी बहुत बड़ा मिराकिल है मेरे लिए। मैंने कभी, मेरे औकात कहाँ है, मैं कहाँ एक छोटा सा आदमी, छोटे से नहीं ऐसा समोसे तलने वाला, लेकिन आज मैं ऐसा बापूजी नहीं, की आपकी कृपा से यहाँ तक बातें पहुँच गया। आपकी बातें जी और आपकी बातों में बहुत गहरा ज्ञान है। जी आपके जो आपने जो ज्ञान सुना है, समझा है, जिसको आपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभूति की है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छोटे से समय के अंदर, चाहे आप साल से जुड़े या 6 महीने से जुड़े हो, लेकिन आपका जो आपकी जो वाणी है ना, जो भी सुनेगा उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने वीडियो को सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकल में बहुत बहुत सुना, बहुत से, मुझे हर लगता है एक दिन बाबा रात का। आपने सुना होगा मेरे इसको, को ये है ना? भी मालूम है कि कौन बाबा क्यों अंदर गया, उन्होंने कौन सी शक्ति का यूज किया, आसाराम बापूजी क्यों जेल में। मेरे पास रीजन है, लेकिन वो रीजन में ओपन कर दिया तो उसको प्रूव नहीं कर सकता मैं। क्या बोलता, नहीं ये नहीं, वो तो क्या कर सूक्ष्म रहे हैं। जगत की बातें है, ये बहुत अंदर की बातें है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसीलिए तो ये सब आपको पता चल जाएगा, अगर ज्ञान में आओगे तो ही पता चलेगा। ये तो है। अगर ज्ञान में नहीं आओगे तो फिर तो दुनिया ही स्वर्ग है तुम्हारे लिए। अरे इससे बड़े बड़े स्वर्ग पड़े हुए। जब बापूजी विष्णु लोक का वर्णन करते हैं ना, तो मेरे को कई बार ऐसा विष्णु भगवान की ऐसी ऐसी बड़ी प्रतिमा ऐसी दिखती है, वाह मैं कब जाऊंगा, कब घूमूंगा, ऐसा विहार करने लगता हूँ थोड़ी देर। फिर बापूजी इतनी आसानी से, और बापूजी जब बोलते हैं तो गदगद होके जब बोलते हैं कि कई बार मुझे, मैं तो वो वीडियो को डाउनलोड करके रख लिया, जब जब वो वर्ड सुनता हूँ बापूजी कहते हैं कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ही ऑलमाइटी हूँ। तो मुझे ऐसा, जब कहते देखो अभी कैसे गूज़बम्स आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बस, मतलब इतनी फील, इतना गदगद हो जाते हैं। फिर मैंने एक वीडियो में देखा कि जबकि बापूजी उनके मेंबर है, उनके पिताजी है, साक्षी बहन के ससुर जी है, लेकिन उनकी जो साक्षी बहन की आंखों में मैं देखता आतुरता ऐसी रहती बापूजी को देखने के लिए, एक तड़प देखता हूँ तो जब मेरा मन बहुत गदगद होता है। बताओ इतनी तड़प है, जबकि वो घर के मेंबर है, लेकिन उनकी जो नजरिया है, एक भगवान को, एक भगवान देखने की जो फीलिंग होना चाहिए ना, वो रहना चाहिए। तो वो तुमको, इतनी एंग्जाइटी थी मेरे में इनको मिलने की कि आज मैं इतने कम समय में यहाँ पे आना, सब लोग जितने भी परेशान हो रहे, घर तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए, यहाँ कैसे आ गए, उन्होंने बुलाए आ गया मैं। तो सपने में नहीं सोचा था मेरे को, कहाँ छोटा सा बयान भी अगर मेरा एक्सपीरियंस भी बोल दिया तो मेरे को कितनी ऐसा अंदर से खुशी थी, दिल से थी। तो आज कहाँ लाके बिठाए बापूजी ने, ये क्या है ये। अब इससे बड़ा मैं क्या सबूत दूं कि भाई कि मेरे साथ बापूजी की कृपा है, मिराकिल हो रहा है। जब एक मामूली आदमी मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। आप भी पुरुषार्थ करो, कुछ नहीं तो सिंपल, ज्यादा नहीं होता, आपको टाइम नहीं मिलता, बस परम शांति, ना पैसा लग रहा, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका, परम शांति परम शांति। पर इतना पावरफुल मंत्र है, कोई नहीं देता इतना सस्ता मंत्र। कोई साला पैसे नहीं लगना, कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया बढ़िया, कुछ भी, हर काम हो जाता मेरा। वो मिलना तो मिल जाता है, ऑटो आना तो ऑटो आ जाता है, कुछ भी हो जा रहा है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, कई काम होते दुनिया में, ऐसा काम नहीं है जो परम शांति बोलो और ना हो। मैं अपना अनुभव इतना ही शेयर शेयर करना चाहता था, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आनंद भाई के साथ में बस बात करने का मौका मिला। चलो, परम तो शांति। बहुत अच्छा लगा राजेश भाई का ये अनुभव सुनते हुए, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि राजेश भाई को फिर से बुलाना है तो उनको हैदराबाद से दोबारा बुलाएंगे, निर्मल और से, फिर से निर्मल तेलंगाना। अच्छा तेलंगाना से फिर हैदराबाद से बुलाएंगे। भी 250 किलोमीटर दूर अच्छा, रहता हूँ। 250 किलोमीटर। मैं अकेला था वहाँ पे, अच्छा और मैं बोला यार मैं अकेला हूँ। फिर मेरा परिवार ऐसा बढ़ गया, मैंने आपका नंबर निकाला, फिर आपने मुझे नीरू टंडन जी का नंबर हाँ दिया, फिर उन्होंने मुझे परम शांति ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया, फिर उन्होंने देवी हाँ उनका नंबर दिया, विजयवाड़ा देवी। जी तो जी, उन्होंने पूरा मुझे शिखा संगीता बहन जी का का, नंबर दिया, जी जी जी। उनका पूरा, फिर सोमनाथ भाई, ऐसे। फिर मैं बोला अरे यार मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे तो सब है हैदराबाद में। फिर मैं परिवार में घुस गया, तो जी सब लोग मुझे साथ में लेके आए ट्रेन में। बताओ, खिलाते पिलाते लेके आए भाई। इतना अच्छा परिवार, ऐसे अटैचमेंट, ये सब बापूजी कृपा है, ये आत्मिक बंधन है, ये कोई खून का रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है।
पता नहीं आत्मा कहाँ का से। रिश्ता तो सबसे बड़ा हाँ, है ना? आत्मा का रिश्ता है। आज तक किसी ने नहीं बताया आत्मा के बारे में। जी, जी। परमात्मा के बारे में बहुत सुना मैं, लेकिन वो परमात्मा को आत्मा को लिंक नहीं मालूम था हमारे को। बोल रहा था ना कि मैं वो मिल ही नहीं रहा था मेरे को, मैं वो पागल हो जा रहा था, कहाँ है भगवान, कहाँ है, कहाँ है। बाद में पता चला अपने में तो है, जी, अपने में है। हम तो देखने का नजरिया होना चाहिए हर चीज में। बोलते हैं ना कन कन में भगवान। अपना धर्म तो इतना अच्छा है कि हर चीज में तुमको भगवान को बताता है। जानवर में भगवान ढूंढते हैं अपन। सांप की पूजा करते, बताओ यार कौन से धर्म में करते हैं। दूसरे धर्म में सांप को शैतान बोलते हैं, अपन दूध पिलाते हैं उसको। अपना धर्म इतना अच्छा है, लेकिन क्यों है, क्यों सोया हुआ है, इसका सब आंसर मिलेंगे। अब जगा है हिंदू, तो हिंदुओं जाग जाओ, सनातनी जाग जाओ, पुरुषार्थ करो और अपने आप को, अपने दुनिया को, अपने साथियों को, सबको बचाओ, अपने परिवार का कल्याण करो। चलो परम शांति, परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ, और भी वीडियो आने वाले हैं। तो बेहद की परम मां शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।